हेलो बच्चों। आज हम इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर कर रहे हैं। कुछ टॉपिक जो इसमें बच गए थे आज उसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आता है एनसीईआरटी का, इसी के अंदर ये है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई। तो क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, हमने कुछ सॉल्ट हमने पढ़ रखे हैं पहले कि सबसे फर्स्ट चैप्टर में जब हमने किया था तो एक हमने क्रिस्टल पढ़ा था, आपको याद हो तो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, है ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O। ओके, उसके बाद एक क्रिस्टल हमने पढ़ा था अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O। ठीक है, और कुछ इस तरह से हमने काफ़ी सॉल्ट हमने देखे होंगे। लेकिन बात होती है कि ये जो H2O होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है, ये क्या इनको वेट बना रहा है क्या? और अगर ये प्रेजेंट हैं तो क्या ये ड्राई हैं? मतलब पहली बात तो यही क्वेश्चन पूछा है कि ये इनको क्या बोलेंगे, ड्राई हैं या फिर वेट हैं, मतलब सूखे हुए हैं या फिर गीले हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक्टिविटी बताई हुई है, काफ़ी दिनों बाद एक्टिविटी नज़र आई है हमें, है ना। तो इस एक्टिविटी को फटाफट से देख लेते हैं एक बार। इसने क्या बोला कि हमें बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट लेने हैं, उसके बाद इसको हीट करना है, और हीट करने पे हमें क्या करना है, इसके कलर को ऑब्जर्व करना है कि कलर क्या था। और उसके बाद इसने बोला डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब, कि क्या हमें इस बॉइलिंग ट्यूब में कोई वाटर ड्रॉपलेट नज़र आ रहा है और ये कहाँ से आए। और उसके बाद इसने बोला कि अब हमें क्या करना है कि धीरे धीरे इसके अंदर पानी को ऐड करना है, और उसके बाद दोबारा से हमें नोटिस करना है कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई देती है, कुछ चेंजेस नज़र आते हैं तो। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट इसने क्या करने के लिए बोला था। तो इसने बोला था कि हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को लेना था और उसको बॉइलिंग ट्यूब में हीट करना था। तो जब हमने इसको हीट किया तो हमने देखा कि जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल था जिनका कलर ब्लू था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद इसने पूछा था कि क्या बॉइलिंग ट्यूब में वाटर ड्रॉपलेट नज़र आते हैं। तो इसने फिगर में ही दिखाया हुआ है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को हीट किया तो बॉइलिंग ट्यूब पे वाटर मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो गए, वाटर ड्रॉपलेट डिपॉजिट हो गए। इसका मतलब क्रिस्टल के अंदर कुछ वाटर ड्रॉप्स, मतलब वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे जो हीट करने में वेपर में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद इसने बोला कि हमें क्या करना है, वापस से वाटर ड्रॉप ऐड करनी है। तो जब हमने इस हीटेड कॉपर सल्फेट में वाटर को ऐड किया तो इसका कलर फिर से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ठीक है, और यही लिखा भी हुआ है कि जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को जो सूखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, उसको हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। और क्योंकि बॉइलिंग ट्यूब में हम देख पा रहे थे कि वाटर ड्रॉप प्रेजेंट होने लग गई थी इवापोरेशन की वजह से, तो हमें ये पता लग रहा है कि जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। और जब हम इसे हीट करते हैं तो वाटर रिमूव हो जाता है, और इस सॉल्ट का, इस कॉपर सल्फेट क्रिस्टल सॉल्ट का जो कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब हमने इसमें दोबारा वाटर ऐड किया तो जो क्रिस्टल है वो दोबारा से मॉइस्चर लेना शुरू कर देता है, और फिर क्या होता है कि जो वाइट कलर है वापस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो सारा खेल किसका आ रहा है यहाँ पे, वाटर ड्रॉपलेट का आ रहा है। तो ये वाटर ड्रॉप का काम क्या है, एक बार उसको देख लेते हैं कि हमने क्या करा था। सबसे पहले कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को लिया था। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4.5H2O। पेंटा मतलब 5, है ना, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में किया होगा, ऑक्टागन, हेक्सागन, हेक्सा मतलब 6 साइड, ऑक्टा मतलब 8 साइड, है ना। तो उसी तरह से 5H2O का मतलब हो गया पेंटाहाइड्रेट। पेंटाहाइड्रेट मतलब 5 मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं वाटर के। तो ये हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। तो जैसे ही हमने हीट किया तो ये सारे के सारे जो वाटर मॉलिक्यूल है, 5 मॉलिक्यूल है वाटर के, वो इवापोरेट हो जाते हैं, और हमारे पास बचता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है, वाइट। और एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, बिल्कुल सूखा हुआ। और जब हमने वापस इसमें ऐड किया वाटर मॉलिक्यूल्स को, मतलब वाटर ड्रॉप्स को हमने इसमें ऐड करना शुरू किया, तो फिर से क्या हुआ, इसने कॉपर सल्फेट जो हमारे पास था एनहाइड्रस, उसने वाटर मॉलिक्यूल को गेन करना शुरू किया, और ये फिर से कन्वर्ट हो गया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। तो ये 5H2O एग्जैक्टली है क्या? तो ये जो 5H2O हम बार बार बोल रहे हैं, जिसमें मतलब फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वाटर के, इन्हें बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज़ द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट।
कि जो हमारे पास किसी सॉल्ट का एक मॉलिक्यूल होता है उसके साथ जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बात आती है कि सर ये एग्जैक्टली क्या है, कि जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि ये ड्राई है, मतलब ये जो क्रिस्टल हमारे पास है ड्राई है या फिर वेट है, ठीक है। तो हम इसको ड्राई भी नहीं कह सकते और इसको वेट भी नहीं कह सकते। कारण क्या है, ड्राई क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि इसके पास वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लेकिन वेट क्यों नहीं कह रहे कि सर गीला हो गया ना, अगर सूखा नहीं है तो गीला होगा। एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि इसके पास मॉइस्चर तो प्रेजेंट है लेकिन ये गीला नहीं है। गीला क्यों नहीं है कि हम किसी चीज़ को वेट कब बोल रहे हैं, जब उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, मतलब कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होती है ना। कि आप किसी चीज़ को पानी के अंदर घोल रहे हैं, आप उसको गीला कर रहे हैं, तो आप मतलब ये नहीं देख रहे कि मतलब कोई आप फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर उसमें दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्री होते हैं। लेकिन इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल फ्री नहीं है। जब आप किसी चीज़ को वेट करते हैं, गीला करते हैं, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल फ्री होते हैं। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फ्री नहीं है, यहाँ पे हर मॉलिक्यूल इस सॉल्ट के साथ अटैच्ड है। ओके, तो यही हमारे पास होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फ्री नहीं है मूव करने के लिए, ये हर एक मॉलिक्यूल के साथ क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी यही था कि जो 5 मॉलिक्यूल यहाँ पे वाटर के हैं ये कॉपर सल्फेट मॉलिक्यूल के साथ अटैच हैं, ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ओके, अब बात आती है कि सर वाटर क्रिस्टलाइजेशन कर क्या रहा था। तो एक तो आप लोगों ने देखा अभी कि ये कलर में कलर को मेंटेन कर रहा था, कि जो ब्लू कलर है इस कॉपर सल्फेट का, ये किसकी वजह से है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से है। जैसे ये रिमूव हुआ तो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया था, और जैसे फिर वापस से वाटर ऐड होना शुरू हुआ, ये वापस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, ब्लू कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, है ना। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये किसी भी सॉल्ट की शेप और कलर को डिसाइड करता है ना। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके CBSE एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो किसी क्रिस्टल को क्या प्रोवाइड करता है, शेप, या फिर कई बार किसी केस में ये कलर भी प्रोवाइड करता है। ओके, और ये भी पूछा जाता है कि ये जो CuSO4.5H2O है, तो इस 5H2O का स्पेशल नेम क्या है। तो इसको स्पेशल नेम अगर बात करें तो इसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कुछ ऐसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। उसके बाद ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये तो हमने अभी किया, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। ये जिप्सम का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हम अपने अगले टॉपिक में करेंगे। एक ग्रीन विट्रियोल, ये भी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में किया था, FeSO4.7H2O, है ना। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और एक वाइट विट्रियोल। तो ये कुछ हमारे पास 4 मॉलिक्यूल, ये 4 हमारे पास एग्जांपल हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। कि ये सीधा सीधा ये ना कह के कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, घुमा के पूछ लेता है कि ब्लू विट्रियोल का मतलब फॉर्मूला लिखो, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को ग्रीन विट्रियोल भी बोला जाता है। ओके, तो इन सबको आप लर्न कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगला हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि जैसे कभी बोन फ्रैक्चर आ जाता है किसी को, तो कहते हैं ना कि जनरल वे में बोला जाता है कि प्लास्टर चढ़वा के आ रहे हैं इसको, है ना। तो वो हमारे पास क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसी को हमें यहाँ पे स्टडी करना है कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो इसने बोला कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज़ कर देता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम अभी हमने किया था, ये हमारे पास क्या है, जिप्सम। और जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला है ये है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ओके, इसको बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके, और जब हम इसको 373 केल्विन, मतलब एक तरह से कह सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, अपना 75% वाटर रिमूव कर देता है। 75% वाटर का मतलब होता है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये रिमूव कर देगा, और बचेगा क्या हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और हेमी का मतलब होता है हाफ। आप लोगों ने सुना होगा ना हेमिस्फीयर, है ना, मैथमेटिक्स में होता है, स्फीयर होता है, एक हेमिस्फीयर होता है, और हेमिस्फीयर होता है आधा स्फीयर। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे हेमीहाइड्रेट का मतलब है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये हमारे पास है प्रिपरेशन रिएक्शन। तो जैसा कि मैंने बोला था, आपको बार बार कहता आ रहा हूँ कि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन में सीधा सीधा, ठीक है। 5 पार्ट आते हैं कि सबसे पहला कॉमन नेम। तो कॉमन नेम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसके बाद पूछा जाता है केमिकल नेम। तो केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फार्मूला,
तो ये हमारे पास हो गया CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, उसके बाद पूछी जाती है प्रिपरेशन। तो ये हमारे पास है प्रिपरेशन कि हमने जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको जिप्सम बोला जाता है, ओके, जिसको क्या बोला जा रहा है, जिप्सम बोला जा रहा है। तो इस जिप्सम को जब इस जिप्सम को आपने हीट करना शुरू किया 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर कह सकते हैं 373 केल्विन पे, तो ये अपना 75% वाटर, या फिर कह सकते हैं 1.5 मॉलिक्यूल, ये वाटर का रिमूव कर देता है और बचता क्या, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल, कि 2 में से 1.5 रिमूव हो गया और बचा क्या, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल वाटर का, और किसके साथ, कैल्शियम सल्फेट के साथ। ओके, तो ये जो हमारे पास बना CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसे बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्रिपरेशन हो गई। और उसके बाद बात आती है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जब आप इसमें वापस से वाटर ऐड करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्या देता है, हार्ड सॉलिड मास। ये जो जिप्सम होता है एक हार्ड सॉलिड मास होता है, जब आप इसको हीट करते हैं तो इसका 1.5 मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको आराम से इजीली कहीं भी इधर उधर कैरी कर पाते हैं। और जब हमें इसको वापस से हार्ड बनाना होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम वाटर ऐड कर देते हैं और हमें क्या मिल जाता है, जिप्सम। ठीक है, जो सूखने पे काफ़ी हार्ड हो जाता है। तो ये हमारे पास है जिप्सम की प्रिपरेशन रिएक्शन। तो आपने देखा होगा जब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करा तो हमें मिल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जिप्सम मिल जाता है। तो सिंपल रिएक्शन है, इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये 1.5 मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, कि आधा मॉलिक्यूल हम कहाँ से लाएंगे, है ना, कि मान लो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है तो ऐसा तो नहीं कि हमने नाइफ लेके इसको आधा कर दिया, है ना। तो एग्जैक्टली ये हाफ मॉलिक्यूल नहीं है, इसका मतलब होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं ना कि CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं किसके, कैल्शियम सल्फेट के। तो कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल हैं और ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल को आपस में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, हाफ इसको बिलोंग कर रहा है और हाफ इस कैल्शियम सल्फेट को बिलोंग कर रहा है। तो जनरल वे में क्या लिख दिया जाता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली वो आधा मॉलिक्यूल नहीं होता। उसका मीनिंग क्या होता है कि 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे हैं। और कई बार इसको इस तरह से भी लिख दिया जाता है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल एक सिंगल वाटर मॉलिक्यूल को शेयर कर रहे होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कई बार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। और यही लिखा हुआ है कि नोट दैट ओनली हाफ ए वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। It is written in this form because 2 formula unit of calcium sulfate share 1 molecule of water. 2 unit of calcium sulfate share 1 unit of water molecule. Okay. और प्रिपरेशन हो चुकी। उसके बाद हमारे पास आता है यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि टॉयज़ मेकिंग में, डेकोरेशन में, सरफेस को स्मूथ करने में, और जो हमने सबसे पहले बोला था कि फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने में, उनकी राइट पोजीशन में लाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज़ करते हैं। और कई बार 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोला जाता है। ठीक है, फ्रांस क्यों नहीं बोला जा रहा, इंडिया मुंबई क्यों नहीं बोला जा रहा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करूँगा आप इसको इंटरनेट वगैरह पे सर्फिंग करके और आप इसका आंसर आराम से पता कर लेंगे। तो बस ये हमारे इस चैप्टर नंबर 2 का लास्ट सेशन था, और उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।